मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको मैंने एक तो ये बताना है आज के जो लॉस एंजलिस में आग लगी है, जिसे बुझाने के लिए आपको पता हथियारे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, गैर मुल्की फायर फाइटर समेत बहुत सारे जो कैदी हैं ना अमेरिका में, वो भी इस आग को बुझाने में मसरूफ़ हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जनाब अमेरिका में जो कैदी हैं वो भी जेल से निकल के तो इस तरह की जो आफात आती हैं या कुछ इस तरह के मसाइल आते हैं, इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, तो उसमें अमेरिकी कैदी जो होते हैं जेलों में उनको भी लगा लिया जाता है। लेकिन जो सीरियस बड़े मुकदमात में, बड़े जराइम में जो मुलव्वस होते हैं कैदी, उनको बहरहाल नहीं इसमें बुलाया जाता। अमेरिकी रियासत जो कैलिफोर्निया का शहर जो लॉस एंजलिस है, उसमें आपको पता है कि गुज़श्ता 5-6 दिनों से बड़े पैमाने पे आग लगी हुई है, जो कि आग बुझ भी नहीं रही। और अमेरिकी भी उस आग को कोई कह रहा है कि ये एटम बम है, क्योंकि आग ऐसी है कि जो देखने वाले बताते हैं कि वो आग जो है वो उसको कोई भी ताकत नहीं बुझा पा रही, क्योंकि आग आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही है। अमेरिकी सरकारी इदारे जनाब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ वो कह रहे हैं कि गैर मुल्की जो हैं फायर फाइटर और हज़ारों मर्द और ख़वातीन कैदी भी उन्होंने कहा कि हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा पेंटागन की जानिब से बताया गया है कि आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ़ ख़ुसूसी तैयारे हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं, और जिनमें फायर फाइटर के लिए ख़ुसूसी निज़ाम नस्ब किया गया है। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग को बुझाने की कोशिशों में आपको पता है कि कैदी भी लगे हुए हैं अमेरिकन, और वो बताया गया है कि जो कैदी हैं वो तकरीबन 939 हैं। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग में जो है वो कैदियों ने भी हिस्सा लिया हुआ है, और 939 यानी कि 940 के करीब जो कैदी हैं वो जनाब इसमें हिस्सा ले रहे हैं रजा कराना तौर पे। ये भी एक अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका ने जो इसराइल के साथ मिल के जो वहाँ पे फ़लस्तीनियों को शहीद किया है, बड़े पैमाने पे वहाँ तबाही की है, उनके घर जलाए हैं फ़लस्तीनियों के, तो वो अल्लाह का, और कहा जा रहा है कि ये कुदरत का इंतकाम है। तो बहरहाल ये जो बात है ये अभी हमें देखने को मिल रही है, और कैदी जो हैं वो भी लगे हुए हैं भाई। अमेरिका में कैदियों की तादाद मंगल को वो बताया जा रहा है कि मज़ीद बढ़ जाएगी। और दूसरा ये है कि आग जो है जनाब वो बहरहाल अभी तक बेकाबू है, और अब तक ये जो आग है वो हज़ारों मकानात को तबाह कर चुकी है। 40,000 एकड़ के करीब जो ज़मीन है उसको जला चुकी है, और इस आग को बुझाने की कोशिश करने वाला में हज़ारों एमरजेंसी कारकुन जो हैं वो लगे हुए हैं। और अकाम कहते हैं कि इस आग के सबब 11 अफराद भी हलाक हो चुके हैं, लेकिन ये पुराना फिगर है। अभी इस वक्त जनाब 16 लोग इसमें हलाक हो चुके हैं, जो अभी की रिपोर्ट है लेटेस्ट। अमेरिकी रियासत में 35 ऐसे फायर कंपनीज हैं जहां कैदी अपनी कैद में कैद भी करते हैं और तरबियत भी हासिल करते हैं, और इसमें 2 कैंपस ऐसे हैं जो कि सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जो इस रज़ाकाराना प्रोग्राम चल रहा है इस अमेरिका में, और कैदी जो हैं वो काम कर रहे हैं फायर फाइटरों का, कैदियों की तादाद जो है इस पूरे प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड लोग हो चुके हैं कैदी, उनमें उनकी तादाद है वो 1870 है, जिसमें 900 से ज़ायद जो कैदी हैं वो सरकारी फायर फाइटर्स के साथ मिलकर जनूबी कैलिफोर्निया में लगी हुई आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बिल्कुल नई बात होगी कि अमेरिका में जिसने कि इसराइल के साथ मिल के फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म किया, अब उसकी जो कुदरत का इंतकाम है उसकी गिरफ्त में आ चुका है अमेरिका। और आप देखेंगे 40-42 हज़ार एकड़ जो रकबा है उसमें आग लगी हुई है। और दूसरा ये है कि जो लोग हॉलीवुड के अदाकार हैं उन्होंने अपने फार्म हाउस इस इलाकों में बनाए हुए थे, और वो फार्म हाउस भी और उनके बड़े बड़े घर, लग्जरी घर, महंगे घर भी जो है अभी तक जल चुके हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि एक और बात थी कि ये दर्जनों इसमें जो है ना गैलने वो पानी की वो इस्तेमाल की जा रही हैं, और हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं खसूसी, और टैंकियाँ बार बार के वो डालते हैं, और फिर वो टैंकियाँ फिर भर के लाते हैं और फिर डालते हैं, बार बार आग। इस तरह बहरहाल आग बुझाने की वहाँ कोशिश की जा रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि
खसूसी तैयारे आसपास की पहाड़ियों के ऊपर सुर्ख रंग का माया फेंकते हुए भी देखे गए हैं ताकि आग मजीद आगे ना बढ़े। और ये एक मखसूस जो है वो जगहें उन्होंने मखसूस की हैं ताकि इनको आग को मजीद रोका जाए। लेकिन अभी तक जो आग है भाई वो फैली जा रही है और वो नहीं रुक रही। और दूसरा मैं आपको ये बताने लगा था कि आग बुझाने के अमल में C-130 हरकुलिस नामी जो तैयारे हैं वो भी लगे हुए हैं जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी लगे हुए हैं और ये बताया गया है कि नेवी के कोई 10-15 हेलीकॉप्टर हैं। तो ये टोटल जो हेलीकॉप्टर्स हैं और C-130 तैयारे हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और पेंटागन अकाम की तरफ से बताया गया है कि क्योंकि ये आग आम तौर पर फायर फाइटिंग सीजन के दौरान नहीं लगी, इसलिए कुछ C-130 तैयारों में दोबारा जनाब जो मॉडल्स हैं वो एयरबॉर्न फायर फाइटिंग सिस्टम के यूनिट्स फिट किए गए हैं ताकि इन कार्गो तैयारों को फायर फाइटिंग के काबिल बनाया जा सके। ये चीज़ें होती हैं तैयारों में, वो नहीं होती तो वो फंक्शन बहरहाल वो बताना चाह रहे हैं कि वो भी हमने डालने हैं। और दूसरा ये मैं आपको बताने लगा था कि जो गवर्नर साहब है ना वो पता क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के एहलकारों की तादाद बढ़ाकर हम 17 कर रहे हैं और हम इस आग के खिलाफ रद्द अमल देने के लिए वसाइल जमा कर रहे हैं। यानी कि वसाइल जमा कर रहे हैं, हम सुपर पावर है, वो सुपर पावर के इस रियासत के जो मेयर साहब हैं वो कह रहे हैं कि हम वसाइल जमा कर रहे हैं और मर्द औरतें और कैदी और आम शहरी फायर फाइटरों के साथ लगे हुए हैं आग बुझाने में। लेकिन वो बता रहे हैं कि अभी तक हम आग पे काबू नहीं पा सके। दूसरा मैं आपको ये बताने लगा था कि कुछ कैदियों की भी एक रिपोर्ट मैंने देखी थी कि कैदियों ने शिकवे भी किए। उन्होंने कहा कि हमें तो जब ये लेके आ जाते हैं यहाँ पे तो हमें तो बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। तो वो कह रहे हैं अगर इमरजेंसी हो जाए तो जनाब $1 ज़्यादा मिलता है, यानी $11 मिलते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें फिर ओन भी कोई नहीं करता। ये अमेरिकी फायर फाइटर जो बने हुए थे जो कैदी वो बता रहा था कि जी हमें तो भाई कुछ भी नहीं मिलता। और फायर फाइटर जो हैं जो गवर्नमेंट के सरकारी हैं वो तो सालाना लाखों रुपया कमाते हैं, लाखों रुपया नहीं लाखों $US कमाते हैं और हमें तो कोई ओन भी नहीं करता। ये इंटरव्यू था जो कैदी का, जो कि मैं देख रहा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। वो कैदी जो फायर फाइटर्स के साथ लगा हुआ काम में वो शिकवे भी एक तरफ करता हुआ नजर आ रहा था। भाई मैंने कहा आपको फौरी तौर पर बता दूँ। दूसरा ये है कि आग लगी हुई है, मकाफत अमल भी है और ये कुदरत का इंतकाम भी है कि अमेरिका को कम अज़ कम जो अरबों खरबों बल्कि डॉलर्स का ये नुकसान पहुंचाएगी आग। और अमेरिका को ये सज़ा मिल रही है। लोग कहते हैं ज़्यादातर ये बड़ा अहम एक मौजू है, लोग बताते हुए भी मैं देखें कि जनाब ये अमेरिका को उसके गुनाहों की सज़ा मिल रही है। तो बीइंग अ मुसलमानों का कातिल है अमेरिका, वो हमें पता है। तो जब अमेरिका मुसलमानों का कातिल है तो उसको कोई नहीं हाथ डाल सकता। तो एक ज़ात ऊपर बैठी है जिसने कुदरती तौर पे जो एक है ना वो इंतकाम है, ठीक है ना, वो इंतकाम ले रही है कि मुसलमानों को कितना बेदर्दी से इस मुल्क ने कत्ल किया। ये वो बात है जो कि आम ज़बान ज़द आम है। तो मैंने कहा आपको अपडेट करूँ कि आग बुझाने में बिल्कुल नाकामी है, बड़ी मशीनरी लगी हुई है लेकिन आग बहरहाल कोई नहीं बुझ रही। और ये मैंने आपको दी बता चीज़ कि कैदी भी लगे हुए हैं जनाब, ये एक नई बात थी। मैंने कहा आपको फौरी तौर पर बताऊँ। मुझे फौरी तौर पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।